hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is going to be about your month of October 2022. आपके लिए इस महीने अक्टूबर के मंथ में क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें जो है आपकी लाइफ में आ रही हैं, what is happening for you, what is coming for you. So yeah, this is a pick a card reading. So let's get started with the reading. Hello everyone, so welcome to this setup, and first of all I wanna wish you a very happy Navratri, and this is your October prediction as again the title suggests. So जो अक्टूबर का मंथ है इस बार बहुत से त्यौहार आ रहे हैं, बहुत से फेस्टिवल्स आ रहे हैं. दिवाली अक्टूबर के मंथ में है और आई मीन इट्स सच एन एक्साइटिंग मंथ, राइट. और जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, हमें खुश करते हैं. हमारी सोल की जो खुराक है, खाना है, वो खुशी है. तो ये फेस्टिवल्स हमें खुश करते हैं. आई रियली फील पायल 1, 2 and 3 कि ये जो अक्टूबर का मंथ है नेचुरली बहुत अच्छा रहने वाला है. साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन एज वेल. तीनों ही पाइल्स के लिए चीज़ है, तीनों ही पाइल्स के लिए कि ये अक्टूबर का मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है. आई एम ऑलरेडी गेटिंग गुड वाइब्स फॉर यू. और खुश आप ज़्यादा रहोगे इस महीने, खुशी ज़्यादा है क्योंकि खुशी ज़्यादा, चाहे कुछ भी व्हाटएवर द सिचुएशंस आर गोना बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर यू, पर उसमें भी कहीं ना कहीं खुशी, एक उमंग उत्साह ज़रूर होगा. क्योंकि अगेन एक पर्सन की वाइब्रेशन और कहाँ पर हजारों करोड़ों लोगों की वाइब्रेशन. क्योंकि हम भारत में रहते हैं, फेस्टिवल्स का ये पूरा एक महीना रहने वाला है. हर किसी के मन में दुख से ज़्यादा खुशी होगी और खुशी के वाइब्रेशन हर कोई इमिट करेगा. तो अगर कोई पर्सन दुखी भी है, वो भी खुशी के वाइब्रेशंस जब उसको मिलते हैं वो भी खुश फील करना शुरू करता है, लाइट फील करना शुरू करता है. तो नेचुरली सभी के लिए मंथ जो है अक्टूबर का ये बहुत अच्छा रहने वाला है. खुशी जो है, आई शुड से एवरी डे, अगर हम ये सोचें कि त्यौहार है तो खुशी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है. तो वैसे ही अब तो अक्टूबर के मंथ में ऑलमोस्ट हर रोज़ ही त्यौहार है तो खुशी रहेगी. तो अक्टूबर का मंथ सभी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा. तो हमेशा की तरह यहाँ पर रीडिंग में 3 पाइल्स है. पाइल 1 इज़ ऑफ मेंटोर, पाइल 2 इज़ ऑफ वूम, पाइल 3 इज़ ऑफ हीलर. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो वाला कार्ड आप पिक कर सकते हो. मैं ध्यान से भी आपको दिखा देती हूँ. वैसे अभी इसका स्क्रीनशॉट भी आएगा, आप उसमें भी देखना कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. फिर वो वाला कार्ड जो है, वो वाली पाइल आप पिक करना. सो नाउ वी हैव द वूम, पाइल 2, देन वी हैव द हीलर. जब मैं ये वाला जो डेक है, इन कार्ड्स का डेक, जब मैं शफल करी थी तो ये 3 कार्ड निकल कर आए थे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, और फिर मैंने ये 3 कार्ड आपको पिक करने के लिए दिए. सो इस वजह से ये 3 कार्ड यहाँ रखे हुए हैं और आपको इससे सिलेक्ट मैं करवा रही हूँ. तो वैसे आप नंबर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1, 2, 3, जो भी नंबर आपको पसंद है वो वाला नंबर आप पिक कर सकते हो. अगर आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं करी इस पर्टिकुलर टाइम पर, तो जो भी नंबर आपको पसंद है 1, 2, 3 उनमें से कोई एक नंबर पिक कर सकते हो. पिक्चर से पिक कर सकते हो पाइल, इन मेंटोर, वूम, हीलर, इन वर्ड से पिक कर सकते हो, कलर से पिक कर सकते हो. ब्लैक पाइल 1, पिंक ऑरेंज पाइल 2, येलो पाइल 3, इनसे भी आप पिक कर सकते हो. जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए, पिक दैट पाइल, पिक दैट कार्ड. ऑलराइट, सो अभी आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the mentor card here. So let's get started. यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स पुल आउट करूँगी, डेक शफल करूँगी, and you can be a part of this process or you can directly skip to your reading, up to you as you wish.
Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the mentor card here. Let's get started with the reading. मैंने आपके लिए यहाँ पर cards भी pull out कर लिए. So first here, the month of October with this mentor card, I do feel, of course, learn करना, learn कराना, सलाह देना, सलाह लेना, और काफ़ी सारी wisdom इकट्ठा करना. जैसे इस आउल ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए हुए हैं और बहुत सारा एरिया कवर करा हुआ है. सो आई डू फील दैट इफ़ यू आर इन एजुकेशन स्पेसिफिकली, आप बहुत सारा सिलेबस कवर करते हुए नज़र आ रहे हो. इफ़ इन जनरल अगर हम बात करें तो लाइफ में जो भी चीज़ें आप लर्न करना चाहते हो या लाइफ के बारे में लर्न करना चाहते हो तो आप वो लर्न करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो. इट कैन ऑल्सो हैपन दैट यू मीट अ मेंटोर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. दैट कैन इवन हैपन, या फिर आप दूसरों के लिए खुद एक मेंटोर बन रहे हो. दैट कैन इवन हैपन. बट येस, विद द नंबर 6 एज वेल, you are learning something here in the month of October, or you are making other person understand something, learn something. You are becoming an advisor, a counselor here for your own self, for other people, या फिर आप किसी counselor या advisor के पास जाते हो. That is happening. But yes, with this owl energy, आपसे कुछ छुपा नहीं है. आपको सब पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है. आपसे कुछ भी यहाँ पर छुपा नहीं. आउल की आंखों से कुछ छुपा नहीं हो सकता है. सो यू ऑलरेडी नो what is right and what is wrong. You already know it. And yeah, I also feel कि कट करना उन चीज़ों को अपनी लाइफ से जो आपके हायर पर्पस को फुलफिल नहीं करती, या लाइक यू आर ऑल्सो कटिंग ऑफ पीपल from your life, you're cutting off bad habits from your life for a better life, betterment of life. तो अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसे काम भी आप अक्टूबर के मंथ में करते यहाँ पर नज़र आ रहे हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पर आई सी द कोर्ट हाउस. जो ये नंबर 6 है, कोर्ट हाउस को भी शो करता है वैसे. सो या, वी हैव द कोर्ट हाउस here, then we have the house. And then we have the pathway, right? Like, yeah, you're going to a better place. You're going to a better place in life. Matlab okay, I will tell you later in the reading. So then I see the thief. And then we have the toil and labor. फिर उसके बाद we have the change card. Yes, like, as I was saying कि अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर लेकर जा रहे हो, एक बेटर लाइफ की तरफ लेकर जा रहे हो, अपनी लाइफ में चेंज लेकर आ रहे हो. और आप में से कुछ लोग घर भी बदल रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ट्रैवल करो और उसके बाद ट्रैवल के बाद यू हैव अ न्यू होम टू योर सेल्फ, अ न्यू प्लेस टू लिव. वो एक रेंटेड प्लेस हो सकती है, या फिर वो अगेन आप एक न्यू होम में शिफ्ट हो. दैट हैपन्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. पर जो भी ये जगह थोड़ा सा डिस्टेंस पर ये जगह है, या फिर इन जनरल ये बात भी है कि आप एक बेटर लाइफ स्टाइल की तरफ जा रहे हो, अपना लाइफ स्टाइल में बदलाव कर रहे हो. दैट, और ये बदलाव इस वजह से है क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ों को ऐड करना चाहते हो. वो आपका करियर हो सकता है, आपकी एजुकेशन हो सकता है आप अपनी लाइफ में अक्टूबर के मंथ में एजुकेशन को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना चाहो या अपने करियर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना चाहो. इस वजह से अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना, अपनी हैबिट्स को बदलना, उस चीज़ पर फोकस करो कि मुझे जल्दी उठना है तो मेरे को जल्दी सोना पड़ेगा. ये ऐसे बदलाव लेकर आओ, चेंज लेकर आओ. सो एक चेंज का समय है आपके लिए, पाइल नंबर 1, मंथ ऑफ अक्टूबर. एंड आई डू फील विद दिस थीफ कार्ड हेयर दैट यू मे इवन फील लाइक कि समय किधर चला जाता है. यू मे फील लाइक दैट टाइम इज रनिंग, लिटरली टाइम इज फ्लोइंग. और यू फील लाइक कि ये समय किधर गया, बिकॉज यहाँ पर भी जो है ये पर्सन समय ही चुरा रहा है. द थीफ, अगेन समय, टाइम इज सैटर्न. सैटर्न इज ऑल्सो थीफ, अ बेगर. सैटर्न shows that one needs to take care of their time. They should do time management. तो यहाँ आप अपने टाइम को जो हो मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर.
और टॉयल और लेबर, सैटर्न जो है हार्ड वर्क को भी शो करता है, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर को शो करता है। और जो सैटर्न है वो एक जज भी है, कोर्ट है, कोर्ट हाउस है तो उसमें जज तो होगा। तो सैटर्न इज शोइंग दैट लाइक यू हैव टू लिव अ लाइफ वेयर यू आर रिस्पेक्टिंग टाइम, रिस्पेक्टिंग सैटर्न। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, लेट नाइट तक भी आप काम कर सकते हो, बट कोशिश आपकी ये रहती है कि मैं जल्दी काम शुरू करूँ, जल्दी उठ के काम शुरू करूँ ताकि मैं वक्त पर कंप्लीट कर पाऊँ। बट आई डू फील कि लेट नाइट भी आपको थोड़ा काम करना पड़ सकता है। बट आप एक डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर के साथ चलना चाहते हो अपने वर्क में, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना चाहते हो, वो लेजीनेस को आप टाटा गुड बाय करना चाहते हो, बिकॉज यू फील कि आपका लाइफस्टाइल आपके ड्रीम्स के आड़े आ रहा है, आपके ड्रीम्स तक पहुंचने नहीं दे रहा आपका लाइफस्टाइल। दैट्स व्हाई यू आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू चेंज दैट। एंड हाउस अगर हम बात करें तो इट कैन इवन बी कि आपने अपने घर में अपने सोने की जगह बदल दी। जैसे लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी में एक कहावत है जो कि मैंने आपको कई बार सुनाई भी है, दैट चेंज योर लक, चेंज योर लोकेशन, चेंज योर लक। तो जिस कमरे में आप सोते हो वो कमरा भी शायद आप बदल दो, दैट हैपन्स, बिकॉज हर कमरे की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, यू चेंज दैट। सो दैट काइंड ऑफ थीम इज ऑल्सो बीइंग प्लेड आउट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर यू। और ट्रैवल भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप में से कुछ लोग एक नई जगह पर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, दैट इज़ हैपनिंग। और एक ऐसी जगह पर आप ट्रैवल कर सकते हो जो एक कैपिटल हो, यू नो, किसी जैसे कि इंडिया की कैपिटल, मतलब मेन राजधानी जिसको हम कहते हैं, इट्स दिल्ली। हरियाणा, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। तो उसी तरह आप किसी कैपिटल में मूव करो, दैट कैन हैपन हेयर। एक ऐसी एरिया पे मूव करो जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, दैट इज समथिंग विच आई सी। सो लेट्स गेट सम मोर इन्फो। वी हैव द डुअलिटी कार्ड, मेनी मीनिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। सो वी हैव कामिंग द वाटर्स, पीसफुल, सेल्फ रेगुलेशन। दोनों कार्ड कितने डिफरेंट है। Like one is about many meanings and misunderstanding, and another is about peace, calm. And yes, this is the duality actually. हाँ, ये duality भी है, क्योंकि एक जगह पर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, एक चीज़ के 100 मीनिंग निकाल रहे हो, ये बहुत ज़्यादा एक बिजी हो, बट एक समय पर आप बहुत ज़्यादा काम कंपोज्ड भी हो। सो अक्टूबर मंथ इज़ एक्चुअली वेरी डुअल फॉर यू, जहाँ पर आप ये भी फील करोगे कि बहुत लाइफ हेक्टिक है, पर आप ये भी फील करोगे मुझे ये एक्टिव लाइफ पसंद है, मुझे बिज़ी रहना पसंद है, मुझे फ्री रहना पसंद नहीं है, मुझे बिज़ी रहना पसंद है। जो बिज़ी रहता है वो बहुत भाग्यशाली है। आप ऐसा फील कर सकते हो। यू विल फील दैट येस देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क विच आई नीड टू डू, lot of things which I need to complete, accomplish, etc. But I am happy. मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे busy रहना पसंद है। So this duality is there. You are busy, but at the same time you feel good कि हाँ मेरे पास काम है। I have made my peace with this. I've made my peace with my busy schedule. तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए in the month of October. And yes, the candle is finished. So pile 1 मैं आपकी रीडिंग pile 2 और pile 3 के बाद कर रही हूँ. Yes, I don't know, I just felt like कि जो पहला नंबर है pile 1, उसको हमेशा पहला मौका क्यों मिलना चाहिए, तो मैंने पाइल 1 की रीडिंग पाइल 3 के बाद करनी शुरू करी है. सो येस, आई डू दीज थिंग्स. ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट कीप इट अवे. हम इसको ऐसे रख लेते हैं. या नेक्स्ट वी हैव विंटर. टेक केयर ऑफ योर नीड्स. सो गाइडेंस है, अगेन काफ़ी बिजी आप यहाँ चलते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सच अ क्यूट लुकिंग
wolf slash dog. Such a cute looking animal here, right? So yeah, pile 1, you need to take care of your own needs, you need to take care of your own self. तो इसके ऊपर भी ध्यान देना है, अपनी हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना है, सिर्फ अपने करियर, दूसरों की खुशी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. यस, जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो हमें भी खुशी होती है, अच्छी बात है. पर कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम देते ही जाते हैं और हम खुद एम्प्टी हो जाते हैं कई बार. दैट ऑल्सो हैपन्स. तो ऐसी कंडीशन पर अपने आप को लाकर नहीं छोड़ना है. हैव ब्रेक्स, ऑलराइट. डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलो, तो डिसिप्लिन के साथ जो है या ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप ये टाइम भी ऑर्गेनाइज करो जहाँ पर 1 या 2 घंटे आपके पास फ्री हो अपने लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये गाइडेंस है. देन वी हैव मैजिक गार्डियन, ऑलराइट. इट्स से अनलॉक द मैजिक विद इन. सो आप यहाँ पर काफ़ी मैजिकल नज़र आ रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काबिल नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. आपके पास वो एबिलिटी है उन चीज़ों को करने की जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है. यू हैव दैट एबिलिटी टू डू थिंग्स विच अदर पीपल सेज कि बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं पाएगी, इम्पॉसिबल है. यू हैव द एनर्जी और capability in yourself to make the impossible to possible. आपके पास वो ability है. So unlock your magic. अपने आप को दबाना नहीं है, अपनी creativity को दबाना नहीं है, अपने nature को दबाना नहीं है. आपने अपना काम अपनी नेचर अकॉर्डिंग करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है. जब आप अपने काम को अपना मान के करते हो, वो काम की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो काम ज़्यादा अच्छा हो पाता है. अगर आप ये सोचते हो ये काम दूसरे का है, दूसरे की कंपनी है, दूसरा है, ये दूसरे के लिए कर रही हो, तो फिर वो आपका काम इतना शायद अच्छा ना हो. बट जब आप ये सोचो ये कंपनी भी मेरी है, इनफैक्ट अगर वो कंपनी आपकी नहीं भी है, देन ऑल्सो यू आर लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, लेट मी गिव माई 100% देयर. पर अपना नाजायज़ फ़ायदा भी नहीं उठवाना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बट जब आप कोई काम करो तो उस काम को अपना समझ के करना है, और उस काम को ये समझ के करना है कि इसमें सभी का भला है. ऑलराइट, ये भी गाइडेंस है, काम को अपना समझ के करना है, दैट. पर एक और बात है, सरेंडर योर वर्क एंड योर सेल्फ टू गॉड. जब आप वो सरेंडर करते हो तो आपको उस काम की टेंशन नहीं होगी कि मुझे करना है. जब करना होगा तो आप इजीली कर पाओगे. क्योंकि जब आप अगर आप पेरेंट को सरेंडर कर देते हो काम, राइट, आप पेरेंट को, जैसे आप एक पेरेंट अपने फादर की कंपनी में काम कर रहे हो, फादर की कंपनी है, फादर सीईओ है, आप उनके अंडर काम कर रहे हो उनके बच्चे होके, तो आपको टेंशन इतनी नहीं होगी, क्योंकि आपको होगा पापा हैं, पापा संभाल लेंगे, हो जाएगा, पापा कर लेंगे. तो उसी तरह जब आप भगवान को अपना फादर मानते हो, जब मानना शुरू करते हो, तो बाबा जो भगवान है वो संभाल लेगा, हो जाएगा, वो बैठा है ना, कर लेगा, वो हो जाएगा, ठीक है. It's like that, but you have to make this kind of bond with God. You have to make this fatherly bond with God. तब ये ऐसा आप ना भगवान पर छोड़ पाओगे काम. और फिर जैसे ही आपको काम का ऑर्डर आता है कि अब ये काम करना है, तो आप वो इजीली कर भी लोगे, आपको टेंशन स्ट्रेस नहीं होगा, इजीली कर पाओगे. क्योंकि जो भगवान है, जो फादर है, वो बच्चे को ही कहेगा ना काम संभालने को आखिर तो. बट आपने एक तरह से ट्रस्टी होके काम को संभालना है, अपना मान के कि हाँ मेरे फादर का काम है, उस तरह से. सो अपना, जब आप अपनापन काम में डालते हो तो वो काम का कलर कुछ और हो जाता है, और ब्राइट हो जाता है, एंड इट बिकम्स वेरी गुड, बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव. अपना समझ के काम करना. देन वी हैव द ऑटम हेयर. Release the old and rest. Yes. तो somehow rest की भी काफ़ी guidance आ रही है यहाँ पर, rest term या care for your needs, right? तो अपने लिए समय ज़रूर निकालना है, और release the old and rest. So जो भी आपके grudges है किसी के against, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, मेरा भी देखना, मैं भी ऐसा करूँ, तो release those grudges. आप बहुत light महसूस करोगे और आप rest कर पाओगे.
रातों को नींद तब भी उड़ जाती है जब हमारे अंदर दूसरों के लिए नफरत होती है, या पास्ट की ऐसी कोई चीज़ें होती है जो हमें बार बार चुभती रहती है, उस वजह से भी हमें रातों को नींद नहीं आती, हम रेस्ट नहीं कर पाते, रेस्टलेस हो जाते हैं। तो रिलीज योर ग्रजेस, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। Then we have arrow, surrender yourself with protective energy. So यहाँ arrow जो है तीर, तीर तभी सही लगेगा जब आप उसे सही डायरेक्शन दोगे, राइट? तो आपने अपने माइंड को अपने माइंड को कमांड देने की मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है। माइंड, जो मन है वो बच्चा है, बिल्कुल एक हाइपर एक्टिव बच्चा है मन, उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है। क्योंकि जब आपका मन करता है कि मुझे इस चीज़ पर अपना माइंड, अपना फोकस लगाना है, तो मन किधर और ही उड़ जाता है और वो कहीं शॉपिंग की तरफ, या हम यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, ये कहने लगता है, राइट? हम सभी ने फील करा होगा ये बचपन में कि हम पढ़ने बैठते थे, हमें नींद आने लग जाती थी, हम पढ़ने बैठते थे, हमें कुछ और याद आ जाता था। मन कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, हाइपर एक्टिव चाइल्ड की तरह। तो उसी तरह यहाँ पर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर माइंड आपका उसी तरह एक बच्चे की तरह हाइपर एक्टिव है, उसको राइट डायरेक्शन देनी है, उसको बार बार समझाना है कि ये करना है और ये नहीं करना। सही और गलत की पहचान आपकी बुद्धि को ज़रूर है। पाइल 1, यू आर वेरी वाइज, यू आर द मेंटोर, यू आर द गुरु है, यू आर द टीचर है, यू आर वेरी वाइज। तो सही और गलत से अपने मन को समझाना है कि ये सही है और ये गलत है, और जब आप अपने मन को समझा लेते हो और मन और बुद्धि एक साथ आ जाते हैं तो डायरेक्शन, जो एरो है वो राइट डायरेक्शन में लगता है जाके, तीर सही निशाने पर लगता है जाके। एंड यस, अगेन सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। ये भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है, ये भी यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेशन है। बट यस, जो भी आपका मेन ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका गोल है, उस जगह पर आपका एक्शन लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने 100 गलत कदम लिया और एक सही भी लिया है ना, उस एक सही कदम का ही आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एंड यस, विद दिस एरो कार्ड, जिस भी डायरेक्शन में आप अपना फोकस करें अक्टूबर के मंथ में, बिल्कुल आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो तीर आपका निशाने पर लगेगा। Let's get started with the main messages here about career, about personal life, about finances, about your health. So I see the Hierophant in terms of career. तो Hierophant एनर्जी भी सिट्रेनियन एनर्जी है, क्योंकि Hierophant जो है एक सिस्टम को शो करता है जो कि सेंचुरी से है, सालों से है। जैसे स्कूल का सिस्टम, पहले गुरुकुल था, अब ऐसे स्कूल खुलने शुरू हुए। तो स्कूल हैज़ बिन अ सिस्टम विच हैज़ बिन देयर फॉर सेंचुरीज। मैरिज इज़ अ मैं क्या कह रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन? नो, मैरिज इज़ अ इंस्टीट्यूशन, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, माई गुडनेस। मैरिज इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ बिन देयर फॉर ईयर्स। तो सैटर्न, हेरोफेंट, ये एनर्जीज को शो करता है, चीज़ें जो सालों से है। विद दिस हेरोफेंट एनर्जी आपको ट्राइड और टेस्टेड मेथड्स का यूज़ करना चाहिए इन योर करियर, ट्राइड एंड टेस्टेड। दिस इज अक्टूबर इज़ नॉट रियली दी मंथ जहाँ पर आप कोई बिल्कुल ही अनऑर्थोडॉक्स चीज़ ट्राई करो करियर में। अक्टूबर इज़ अ मंथ जहाँ पर आप ट्राइड और टेस्टेड मेथड्स यूज़ करो अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में। उसके अंदर आपको यहाँ पर जो है सक्सेस मिलेगी। साथ में एक रूटीन होना, एक जो हम पहले बात कर चुके हैं, एक रूटीन होना, एक सही रूटीन होना, सही समय पर उठना, समय पर सोना, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड। कितने सालों से हम ये कहते हैं, बचपन से सुनते हैं, तो उस चीज़ को फोकस, उस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, वैसा वैसा करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, गोइंग बैक टू बेसिक्स की ज़रूरत है। लिविंग अ स्लो लाइफ, इसकी भी ज़रूरत है। फास्ट लाइफ नहीं, स्लो लाइफ जीना, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना, काम पर 100% फोकस करना, सोने के टाइम सोना, खेलने के टाइम खेलना, पढ़ने के टाइम पढ़ना, काम करने के टाइम काम करना। ये चीज़ें, इन चीज़ों की, इन हैबिट्स, ये हैबिट्स आपको अपनी तरफ डालनी चाहिए, बिकॉज दैट विल टेक यू टू द काइंड ऑफ सक्सेस यू वांट। और यहाँ पर भी जो है सीढ़ियाँ हैं, वन स्टेप एट अ टाइम की यहाँ गाइडेंस है, देन ओनली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन यू वांट टू रीच। Then we have the Ace of Cups energy for your finances. Ace of Cups, पैसों की तो यहाँ पर बारिश हो रही है। So yeah, it kind of shows that
क्योंकि एस ऑफ कप्स अनकंडीशनल लव को शो करता है. सो आई डू फील कि यहाँ पर आपके पास मनी भी आता हुआ नज़र आ रहा है. लाइक मनी विल बी देयर फॉर यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. पैसों की कमी नहीं है यहाँ पर, भरपूर है मनी. अबंडेंस ऑफ मनी यहाँ पर है. So that can be seen for you in the month of October. Then I see the King of Pentacles for your love relationship, for your personal life. So personal life में चीज़ें stable है. With the King of Pentacles चीज़ें काफ़ी ज़्यादा stable है in personal life. अगर किसी person ने आपको कुछ बुरा भला बोल भी दिया, कुछ ऐसा कह भी दिया जो आपको बहुत बुरा लगा, आपने उसका reaction नहीं दिया, आपने उसका respond किया. मतलब you gave your response but you didn't reacted or you didn't really overreacted. You gave your response. तो ये यहाँ इंफॉर्मेशन आ रही है और ये गाइडेंस भी है कि जो भी सिचुएशन है, जैसा भी किसी ने आपको कुछ कह दिया, सही गलत व्हाटएवर, आपने उसका रिस्पॉन्स देना है, रिएक्ट नहीं करना, ओवर रिएक्ट नहीं करना. और आप यहाँ एक्चुअली काफ़ी कूल वे में जो हो चीज़ों से डील करते हुए नज़र आ रहे हो. अगेन यू हैव लॉट ऑफ सेट्रेनियन एनर्जी टू योर सेल्फ, मेंटोर एनर्जी टू योर सेल्फ. असली गुरु या असली टीचर वही है जो जिससे आप 1000 बार एक सवाल करो और वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, इरिटेट ना हो, गुस्सा ना हो. दैट इज द गुरु, दैट इज द टीचर. And you have this kind of energy to yourself in the month of October. इस वजह से you're giving this response, not reaction. Then we have Eight of Pentacles. Eight of Pentacles आपकी health को show कर रहा है. I feel that you are actually giving yourself a lot of attention इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी. मतलब आप अपने खुशी के लिए कोई काम करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई क्रिएटिव काम करते हुए नज़र आ रहे हो. अपने थॉट्स को, जो भी आपके गुस्से के भी थॉट्स हैं, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन के थॉट्स हैं, उनको लिखते नज़र आ रहे हो यहाँ पर. बिकॉज आई सी कि यहाँ एक कलम बनी हुई है, आप उससे लिखते नज़र आ रहे हो उन विचारों को, उन थॉट्स को. दूसरे को तंग नहीं कर रहे हो, आप उन थॉट्स को लिख देते हो. तो that also becomes a remedy for your mental health. And I'm also seeing कि ये जो ऐसे हमें पेंटिकल्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, these are also like full moon, half moon, उन मून की साइकिल को शो करते हुए नज़र आ रहा है. I do feel that you are taking care of your sleep cycle. I do feel that you are taking care of your sleep cycle, hence taking care of your mental health and your physical health. ध्यान है आपका अपनी हेल्थ पर, that can be seen. Let me just pull some cards here. यहाँ 3 कार्ड मैं पुल करूँगी और आपने 3 सवाल अपने मन में रेडी रखने हैं. आप पॉज भी कर सकते हो इस वीडियो रीडिंग को और उसके बाद मतलब 3 सवाल अपने बेसिकली रेडी रखना. सो यस, अगर आपके 3 सवाल रेडी हैं तो हम ये देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं. अदरवाइज यू कैन पॉज. सो पहला क्वेश्चन आपका, पाइल नंबर 1. आई सी फॉरगिवनेस. तो जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर फॉरगिवनेस है. और कहीं ना कहीं अगर आप येस और नो चाहते हो इसका आंसर, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन है उसका येस और नो, तो आई विल से नो यहाँ पर आंसर आ रहा है. फॉरगिवनेस यहाँ आंसर है. अपने आप को माफ़ करना, दूसरे को माफ़ करना. एंड जो भी आपका क्वेश्चन था येस नो टाइप था, तो फिर इट्स अ नो हेयर अबाउट दिस. समहाउ यू आर नॉट रेडी फॉर व्हाट योर क्वेश्चन इज. उस येस के लिए आप रेडी नहीं हो टोटली. और कहीं ना कहीं यू नीड टू फॉरगिव टू काइंड ऑफ रीच वेयर यू वांट टू रीच. समहाउ यू हैव टू रिलीज, अगेन रिलीज द ओल्ड. ऑटम कार्ड में भी था रिलीज द ओल्ड. तो आपको कुछ चीज़ें, कुछ ग्रजेस जो हैं, काफ़ी सारे हैं, जो भी ग्रजेस हैं किसी के भी अगेंस्ट, उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है. क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ में बाधक बन रहे हैं, मुश्किल बन रहे हैं, आपकी एनर्जी को हैवी करते हैं. अगर एनर्जी लाइट नहीं है तो क्विकली आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते. और एनर्जी लाइट कैसे करें, हैवी है तो लाइट कैसे करें, माफ़ करके, दूसरों को फॉरगिव करके. क्योंकि वो आपके मन को हल्का फील होता है जब आप फॉरगिव कर देते हो, लेट गो कर देते हो. सो ये गाइडेंस है आपके फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एंड इट्स अ नो हेयर. सेकेंड क्वेश्चन,
I see trust. So trust the process you are going through and it is a yes card. It is a yes for you, जो भी आपका second question था. Third question, I see unlikely. तो जो आपका तीसरा सवाल है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन को भी पता है कि ऐसा नहीं हो सकता है. So trust that, all right? Trust your intuition here. And ये जो भी आपने क्वेश्चन पूछा, it is unlikely. मतलब ये चीज़, ये आंसर जो है यहाँ पर नो आ रहा है, unlikely आ रहा है. All right. So yeah, this is the information we are getting for the month of October. Do write angel blessings in the comment sections, and also do let me know what do you think about your reading, how it resonates with your future plans, and also do let me know how you feel about your reading. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade by me, so you can get these bracelets on my website. You can check them out. These are cleansed and energized by me. Again, the link to my website is in the description box below, and I shall see you pile number 1 in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the womb here. Let's get started. यहाँ पर पहले तो आपके लिए कार्ड्स पुल आउट होंगे, डेक शफल होंगे, कार्ड्स पुल आउट होंगे, and then we'll start your reading. You can be a part of this process, or again you can directly jump to your reading, up to you as you wish. Pile 2, आपका अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है? Oh my goodness. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the womb card here. Let's get started with the reading. मैंने आपके लिए cards pull out already कर लिए हैं. So first, with the womb energy, I do feel that you are creating something in the month of October. You are creating your destiny in the month of October. Pile number 2. Because हमारी destiny हमारे past life कर्मास और इस लाइफ टाइम के कर्मास पर जो है निर्भर करती है, डिपेंड करती है. So I do feel that you are doing some big things in the month of October. You are creating something which in turn creates your destiny in future. So that's happening here. You are creating something. और ये नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ी चीज़ करो, ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता. It depends upon your situation right now. But I do feel जैसे womb एक छोटी सी चीज़ को, छोटी सी क्रिएशन को शो करता है, तो फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स समथिंग बिग वो आप यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. फर्स्ट स्टेप, और ये छोटा स्टेप हो सकता है, बड़ा स्टेप भी हो सकता है, बट फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स समथिंग यू आर टेकिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. कोई एक चीज़ क्रिएट कर रहे हो जो, या फिर एक जो पजल है, लाइफ की जो पजल है, उसका एक पार्ट आप जो हो बना रहे हो फिर से. दैट इज हैपनिंग इन द मंथ ऑफ October. So let's get information, more information. I see concern here. Then we have family room. Then we have high honor. उसके बाद we have poverty.
we have bad health, we have community. All right. So, pile number 2, I do feel that you're very much concerned about your family and your family's status and your family's financial condition and what other people in your community are gonna say about your family. एंड कहीं ना कहीं आप खुद की हेल्थ के लिए कंसर्न हो या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ के बारे में कंसर्न हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. और कहीं ना कहीं एक प्रेशर है आप पर कि यू नो लाइक आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली, आई हैव टू बिल्ड अ नेम फॉर माई फैमिली. मुझे ऐसा काम करना है जिसके लिए मेरी फैमिली मुझे जिसकी वजह से मेरी फैमिली का रुतबा हो या मेरी फैमिली को हाई स्टेटस मिले सोसाइटी में, हाई ऑनर मिले सोसाइटी में, मेरी फैमिली की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो. एक प्रेशर आपने लिया हुआ है. ये प्रेशर आपने खुद लिया है, आपको किसी ने दिया नहीं है एज सच, ये आपने खुद लिया. और अगर किसी ने दिया भी है तो आपने ये प्रेशर नहीं लेना. ऑल राइट, यू शुड नॉट टेक दिस प्रेशर, क्योंकि जब सब भगवान का है, when you have already surrendered to the God, तो वो देखे, वो जाने, वो देख लेगा. You should not kind of put this pressure on yourself. वो करण करावन आ रहा है, वो कर लेगा, देख लेगा. When we give everything to Almighty Authority, automatically चीज़ें होने लगती हैं. तो ये कंसर्न आपको अपने ऊपर से हटाना पड़ेगा. ये ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए. अगेन वूम रिप्रेजेंट्स ग्रोथ. सो आपकी ग्रोथ के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप हर चीज़ सरेंडर करो टू द डिवाइन. दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट. और फैमिली रूम की बात है, हाई ऑनर की भी यहाँ कार्ड आ रहा है. आई डू फील कि आपके घर पर कुछ ऐसे पावरफुल लोग भी आ सकते हैं या कुछ ऐसे लोग जो दे आर हाई अप इन द गवर्नमेंट, ऐसे लोग आपके पास आ सकते हैं, आपके घर आ सकते हैं या फिर आप उनसे मिलो. दैट हैपन्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर सम ऑफ यू. दैट हैपन्स. फैमिली के साथ आप काफ़ी समय बिताते हुए नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. एंड आई डू फील कि कहीं ना कहीं मे बी यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी हेल्थ रिगार्डिंग या अपनी खुद के हेल्थ रिगार्डिंग भी, और यू आर काइंड ऑफ कंसर्न्ड. मैंने ग्रैंड पेरेंट्स इसलिए कहा बिकॉज आई सी ओल्ड पीपल हेयर. सो यू आर कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ. ये चीज़ भी यहाँ पर, ये एक थीम भी प्ले आउट होता हुआ नज़र आ रहा है. देन आई सी गो विद द फ्लो, letting go, cleansing, receiving. Then I see adjustment, looking back, moving forward. So this is a big message, looking back and moving forward. ऐसा कैसे हो सकता है? आप पीछे देख रहे हो तो आप आगे कैसे मूव कर सकते हो? How can you do this? जाना आगे है, देख पीछे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको भूतकाल को पीछे छोड़ना पड़ेगा. पास्ट का मतलब भूतकाल का भूत अपने साथ आगे लेकर नहीं चढ़ना है. ये बहुत एक गाइडेंस है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि पास्ट की चीज़ें पास्ट में रहने दो, प्रेजेंट में नहीं, क्योंकि आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर बना रहा है. So be present at the present moment, then only you are going to be able to move forward. All right, this is a big message for you. Then we have the letting go. So you also have to let go, of course. ये फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए और पीछे आप बार बार ना देखो तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. कई सारी चीज़ों को, कई सारे लोगों के विचारों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. अपने आप को, अपना माइंड की प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है, क्लेंस करने की ज़रूरत है. तभी आप कोई नई चीज़ रिसीव कर पाओगे, राइट? पहले कचरा हटेगा तभी कोई नई चीज़ आ सकेगी, तभी तो कोई प्रोडक्टिव काम आप कर सकोगे जब आप अपनी ओवर थिंकिंग को साइड करते हो, ख़त्म करते हो, फुल स्टॉप लगाते हो पुरानी बातों पर. सो ये आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है. और गो विद द फ्लो जो है
आई ऑल्सो फील जैसे गो विद द फ्लो, अक्टूबर के मंथ में कई सारी अच्छे चीज़ें होती है, त्यौहार आते हैं, तो गो विद दैट फ्लो. बट ऑल्सो वन ऑफ द गाइडेंसेस, क्योंकि ये मैं कम्युनिटी कार्ड के बिल्कुल ऊपर रख रही हूँ, तो वन ऑफ द गाइडेंसेस टू ऑल्सो गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन और गो अगेंस्ट द फ्लो. Go against the flow, because when you go against the flow, then only you are going to be able to find your own flow. तभी आप अपने लिए कुछ ढूंढ पाओगे. सो हर बार गो विद द फ्लो करने की ज़रूरत नहीं है. स्पेशली कम्युनिटी का कार्ड है, जो भी सोसाइटी कहती है वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है हर बार. सम टाइम यू हैव टू गो अगेंस्ट सो दैट यू कैन फाइंड योर ओन सेल्फ, सो दैट यू कैन फाइंड योर ओन फ्लो. ये भी गाइडेंस है. ऑल राइट, यहाँ पर और इंफॉर्मेशन क्या है. आई सी द शील्ड मेडन हेयर फॉर यू. मेक प्लान्स एंड फोकस. देन वी हैव सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड. यस ऑफ कोर्स, जैसे मेक प्लान्स एंड फोकस, और उसी के बाद ये डिवोटेड और कमिटेड का कार्ड है. जो भी आपने प्लान बनाए हैं अक्टूबर के मंथ में आप बना रहे हो, स्टिक टू दोज प्लान्स. ऑलराइट, फोकस ऑन दोज प्लान्स, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, और उस चीज़ को लेकर आप डिवोटेड हो जाओ, कमिटेड हो जाओ. दैट्स ऑल्सो द गाइडेंस कमिंग. देन वी हैव द हाई प्रीस्ट हियर, इंटेंट एंड क्रिएट. तो जो आपकी इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. अगर आपकी इंटेंशन सभी के लिए अच्छी है, जो भी आप काम कर रहे हो वो सभी के लिए अच्छा है, दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, वो वाला काम आपको करना है. सिर्फ मेरे लिए अच्छा है, मुझे ये चीज़ फ़ायदा देगी, ये चीज़ नहीं. जिसमें सभी का फ़ायदा हो वो वाला काम आपने पिक करना है. जो सभी का भला करता है, भगवान उसका भला ऑटोमेटिकली कर देता है. तो ये भी आपके लिए गाइडेंस है. ऑलराइट, राइट इंटेंशन के साथ आपने कोई चीज़ क्रिएट करनी है. Then we have the hermit, retreat and recharge. So October month is actually a very a month for you, which a very wise month for you. I mean, you're learning wisdom here in the month of October, जो और वो भी practically आप learn करोगे ये चीज़ें. आपके पास practical में जो है ऐसी सिचुएशंस आएगी जहाँ पर ये सारी जो चीज़ें अभी मैंने शेयर करी आपके साथ, वो चीज़ों का आप यूज़ करने वाले हो, यूटिलाइज करने वाले हो. हर्मिट कार्ड, रिट्रीट एंड रिचार्ज. तो रिट्रीट एंड रिचार्ज यहाँ पर ये गाइडेंस दे रहा है कि जब आप अपना काम करके आ चुके हो, तो जो भी आपने एजुकेशन ली, जो भी आपका करियर में चल रहा है काम, बिजनेस में, तो जब आप घर आए, जब आप रेस्ट मोड पर आए, तो टोटली रेस्ट मोड में आना. माइंड में ये नहीं चलते रहना चाहिए कि कल ये करना है, परसों वो करना है. ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. राइट, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना है. अगर प्रेजेंट चाहता है आपको काम करना, तो आप उस टाइम काम करो. जब प्रेजेंट आपका रेस्ट करने का है तो रेस्ट करो, टाइम पर हर चीज़ करो. इसकी गाइडेंस है. और मन में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ये गाइडेंस है. और रिचार्ज आप तभी हो पाओगे जब मन आपको रिचार्ज होने देगा. अगर आपका मन, अभी आप घर पर हो पर ऑफिस की बातें चल रही है, फिर मन रिचार्ज, फिर बॉडी माइंड रिचार्ज नहीं हो पाएंगे. तो जैसे ही आपके मन में वेस्ट थॉट्स आने लगे, कॉलेज, स्कूल, एजुकेशन, रेस्ट के टाइम पर ये थॉट्स आने लगे, फुल स्टॉप लगाओ और तभी आप यहाँ पर रिचार्ज हो पाओगे. हर्मिट कार्ड, सेज कार्ड, हाई प्रीस्ट कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रह सकते हो क्लासिक्स में. मतलब जैसे आज की डेट में क्या नवरात्रे चल रहे हैं, तो रामलीला चल रही है. राइट, तो ये जो क्लासिक्स हैं, सेज, ये हाई प्रीस्टेस, यही गाइडेंस दे रहा है. जो क्लासिक्स है उनमें आप काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो. सच में आप रामलीला देखने जाओ या फिर आप टीवी पर ये चीज़ें देखो, ये एक माहौल या ये आप करते हो जो हो अक्टूबर के मंथ में नज़र आ रहे हो. ये चीज़ें देखते हो आप अक्टूबर के मंथ में नज़र आ रहे हो यहाँ पर. All right, now let's get the main messages here about your career, about your finances, health, personal life. So high priestess यहाँ पर आ रहा है about your career. High priestess यहाँ पर शो कर रहा है, गाइड कर रहा है आपको कि जो भी काम करो एकाग्रचित होके करो. एकाग्रचित यानी कि
एक चीज़ पर फोकस करके करो। अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में मन से रहो, फिजिकली तो आप कॉलेज में हो, क्लास में बैठे हो, मन से भी, माइंड से भी आप उस जगह पर प्रेजेंट रहो। अगर कोई बॉस आपको कोई बात समझा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट बात है अगले प्रोजेक्ट के लिए, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन से सुनो, क्योंकि मन जो है इधर उधर भाग सकता है आपका जब कोई इम्पॉर्टेंट बात हो। तो ये एक गाइडेंस है आपके लिए कि मन को बिठाना है प्रेजेंट में। पास्ट के भूतों का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब भूतकाल के भूत का प्रेजेंट में इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए करियर में। क्योंकि हाई प्रीस्टेस, अगेन गाइडेंस इस वजह से हाई प्रीस्टेस की आ रही है। हाई प्रीस्टेस इज अबाउट दैट आई एम हियर टू डू वर्क राइट नाउ। ये गाइडेंस आ रही है, यानी कि आपका मन और आपकी इनफैक्ट आई विल से माइंड एंड सोल जो है कहीं और ही घूम रहे हैं। मतलब आपकी फिजिकल बॉडी कहीं है और आपका माइंड कहीं और घूम रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गाइडेंस है। हाई प्रीस्टेस इज टेलिंग यू दैट कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ लाइफ इन जनरल एज वेल, बट स्पेसिफिकली in terms of education and career, be present in the present. Then I see the 5 of Pentacles for you in terms of finances. तो यहाँ पर finances के मामले में I feel that कहीं ना कहीं you have the money, but आपको ऐसा फील होता है कि मेरे पास उतना मनी नहीं है जितना दूसरों के पास है, या इतना abundance of money मेरे पास नहीं है. You may feel this way, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ये पर्सन बाहर बैठा हुआ है, ये ताला लगा हुआ है इस कमरे, इस दरवाजे पर चाबी तो है, मीनिंग दैट समहाउ यू आर मिसजजिंग योर ओन मनी, योर ओन फाइनेंसेस. मनी मैनेजमेंट की बात है यहाँ पर. मनी को आपको मैनेज करके चलना चाहिए, अच्छी जगह पर लगाना चाहिए. ये गाइडेंस है, ये इन्फॉर्मेशन है. यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू आर फॉर्चुनेट पाइल 2. स्पेसिफिकली फिर वॉचिंग दिस रीडिंग, आप ये रीडिंग किसी फ़ोन पर देखोगे या फिर आप ये अपने आईपैड पर देखोगे या कंप्यूटर पर देखोगे, राइट, टेबलेट पर देखोगे. यू आर फॉर्चुनेट इन टर्म्स ऑफ मनी. और अक्टूबर के मंथ में कहीं ना कहीं यू फील कि नहीं हूँ मैं इतना फॉर्चुनेट इन टर्म्स ऑफ मनी. ये आपकी गलत फहमी है. यू आर वेरी मच फॉर्चुनेट इन टर्म्स ऑफ मनी. एंड अक्टूबर का मंथ कहीं ना कहीं आपको ये समझनी पड़ेगी बात दैट you know everyone is not really destined to become a billionaire or become a trillionaire. Not everyone. Money is not good for everyone. तो भगवान जितना देता है सोच समझ के ही देता है. तो यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स गाइड कर रहा है आपको. डोंट कंपेयर योर मनी विद अदर पीपल्स बैंक अकाउंट, अदर पीपल्स मनी. ये गाइडेंस है, ये उसके पास इतना है. डोंट डू दिस. देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स. 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सनल लाइफ को शो कर रहा है. एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स इज शोइंग मी दैट छोटी छोटी बातें जो पेरेंट्स ने कह दी, रिश्तेदारों ने कह दी, या फिर किसी और ने कह दी और वो आपको चुभ गई, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स. और 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि दिल पर नहीं लेना है उन चीज़ों को. जैसे ही उस पर्सन ने, कोई रिश्तेदार ने कोई ऐसी चुभती हुई चीज़ भी कह दी, लेट गो, माफ़ कर दो. भगवान उसको भी बुद्धि दे. गुड विशेस उसके लिए फिर भी होनी चाहिए, ठीक है. बट यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स इज जस्ट शोइंग मी दैट यू आर नॉट रियली लाइकिंग what your community is saying about you, what your family is saying about you. You are not really liking that. और इस वजह से you are like कि मैंने get togethers में जो है नहीं जाना, मुझे किसी से नहीं मिला. You have this, but with the family room आप अपने रिश्तेदारों से भी मिलोगे in the month of October. अच्छा टाइम भी स्पेंड करोगे, बट कुछ ऐसी बातें भी हो सकता है जो आपको चुभ सकती है. तो अब जब आपको ये ऑलरेडी पता है ये ऐसा हो सकता है, तो आपने अपना माइंड प्रिपेयर करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी खुशी जो है गायब नहीं होने देनी. खुशी भी एक तपस्या है, लिटरली. आई मीन खुशी एक बहुत 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 बड़ी तपस्या है.
खुशी एक लाइक यू कैन नॉट बी ऑलवेज बी हैप्पी इन दिस कलयुग, बिकॉज यहाँ बहुत से दुख आते जाते रहते हैं, राइट? बट हर सिचुएशन में खुश रहना ये एक तपस्या से कम नहीं माना जाएगा इस युग में। तो यहाँ पर हर्मिट कार्ड, हाई प्रीस्ट, सेज कार्ड जो है, ये सारे तपस्वी लोग हैं। ये हर्मिट तो अभी भी तपस्या कर रहे हैं। तो हमें ये वाली तपस्या तो नहीं, पर हमें खुशी की तपस्या करनी है। चाहे कोई भी कुछ भी कह दे, मैंने अपनी खुशी नहीं खोनी है, छोड़नी नहीं है मैंने अपनी खुशी, मैंने खुश रहना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई इन बातों का। तो ऐसा होना चाहिए, ये माइंडसेट के साथ आपने चलना है, खुशी की तपस्या करनी है। एंड देन वी हैव द किंग ऑफ पेनिकल्स। किंग ऑफ पेनिकल्स इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर हेल्थ अच्छी है, हेल्थ स्टेबल है, आई वुड से। पेनिकल्स, किंग ऑफ पेनिकल्स स्पेसिफिकली इज द एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी। तो हेल्थ यहाँ पर स्टेबल नज़र आ रही है, मेंटल हेल्थ यहाँ पर स्टेबल नज़र आ रही है। और I will also say because of your past experiences as well, जो आपने सीखा अपने पास्ट से, उसकी वजह से भी काफ़ी स्टेबिलिटी है आपके अंदर, माइंड से काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगर आप हेल्थ इशू से डील कर रहे थे, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इशू से डील कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो हेल्थ इश्यूज अक्टूबर के मंथ में अगर आते हैं, मेंटल हेल्थ फिर से प्रॉब्लम कोई आती भी है, या फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो आप घबराओगे नहीं एकदम से, आप उसे कामली, उसके साथ कामली डील कर लोगे, आराम से डील कर लोगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती जाती हैं, वो तो है, चाहे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ या करियर में कोई प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है। बट आपका जो आपका एटीट्यूड है, आपकी जो वृत्ति है, एटीट्यूड with the king of pentacles is very stable, is very secure, is very wise, old wise। तो जो भी अगर हेल्थ इशू भी आता है तो काफ़ी आराम से उससे आप डील कर लोगे और निकल जाओगे। दैट कैन बी सीन हियर। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स, 3 कार्ड्स पुल आउट करूँगी। येस नो भी यहाँ पर कोई आंसर आ सकता है, कोई और गाइडेंस आपके लिए आ सकती है, डायरेक्ट मैसेज आपके लिए आ सकता है। तो 3 सवाल आप अपने मन के अंदर रेडी रखो। आप ये इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो और मैं यहाँ आपके लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी। 3 क्वेश्चंस अपने रेडी रखना तब तक। ऑल राइट, सो पहला क्वेश्चन आपका पाइल नंबर 2, पहला क्वेश्चन का आंसर आई सी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो जो भी आपका सवाल था उसका जवाब या उससे रिगार्डिंग कोई चीज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लिए हो रही है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आई सी देयर इज समथिंग बेटर। तो ये यहाँ गाइड कर रहा है पाइल 2, आपका जो भी सवाल था उससे बेटर जो है कोई चीज़ आपको और मिल सकती है। अगर ये कोई करियर रिगार्डिंग थी कि मुझे ये जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो देयर इज सम बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर यू विच इज़ गोना कम टू यू। या फिर अगर कोई लव रिलेशनशिप के बारे में, तो उस पर्सन से ज़्यादा बेटर पर्सन या राइट पर्सन आपको मिलेंगे। दैट इज समथिंग इज कमिंग फॉर यू। या फिर जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर देयर इज समथिंग बेटर, ये है डायरेक्ट आंसर। देन वी हैव यस फॉर यू। फाइल नंबर 2, जो भी आपका तीसरा सवाल था है, उसका जवाब हाँ है, यस है। ऑल राइट, सो ये आपको अपने आंसर्स मिल के आपके 3 सवालों के। एंड दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर योर पाइल 3। डू राइट पाइल 2, दिस वाज द रीडिंग फॉर योर पाइल 2। डू राइट एंजल ब्लेसिंग्स in the comment section, and also do let me know how this reading resonates with your future plans and how you feel about this reading. Do let me know. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade by me. These bracelets are very much available on my website. Again,
You can check them out there. And yes, that was it. I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the healer card here. Let's get started with the reading. यहाँ पर पहले तो आपके लिए cards pull out होंगे, deck shuffle होंगे, cards pull out होंगे. So if you want to be a part of this process, you're more than welcome to do so. You can directly jump to your reading. Again, the timestamp is in the description for that. So pile number 3, October. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the healer card here. Let's get started with the reading. यहाँ पर आपके लिए मैंने cards pull out कर लिए हैं. So first, I see here for you that in the month of October, you are gonna kind of focus on yourself. मतलब अपनी health, अपनी फिटनेस, अपनी आदतें, अपना व्यवहार, स्वभाव, छोटी छोटी आपसे रिलेटेड जो सारी बातें हैं, यू आर गोना बी वेरी मच क्रिटिकल अबाउट दैट. इंटुइटिव भी आप यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे हो, बट समहाउ लाइक you are too hard on yourself. Yeah, you are being too perfectionist. Like there's a lot of perfection which I see for you in the month of October, and you're being too hard, too much on yourself. बहुत ज़्यादा फोकस अपने आप पर ये नज़र आ रहा है. I'm not saying that this is selfish nature. I'm just saying that you are being too hard on yourself. कि ये चीज़, ये जो पत्ता है, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. Like too perfect, like a machine or something. Alright, जैसे perfection के साथ चीज़ करना, और इसमें कोई बुराई नहीं है. But if you are being too much, like अगर आप किसी चीज़ का too much करते हो, तो फिर वो परेशानी का कारण बनता है, ना खुश होने का कारण बनता है. So just keep that in your mind. And also I feel there's a lot of healing coming with the serpent energy for you. lot of healing energy, क्योंकि जो serpent होता है उसके अंदर वैसे ही poison होता है, right? एक poison होता है जो हमें मार भी सकता है. वही मैंने perfection का इसी वजह से लिया, because again perfection is a good thing, but if you take that too seriously, then it becomes a poison naturally. और अगर हम पॉइजन को भी, जो स्नेक के पास पॉइजन है, उसको अगर हम कुछ अमाउंट में लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, कुछ दूसरी एलोपैथिक मेडिसिन भी हैं जो एक्चुअली पॉइजन से बनी है. मधुमक्खी का जहर, सांप का जहर, एटसेट्रा इन चीज़ों से बनी है. पर अगर हम कुछ अमाउंट में लेते हैं वो हमारे बॉडी को फ़ायदा देती है. अगर हम बहुत अमाउंट में ले लेते हैं तो वो नुकसानदायक है. नेचुरल सी बात है. तो एक मॉडरेशन में चलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. pile 3 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ये चीज़ है. एंड अगेन हीलिंग है. आप होम्योपैथिक मेडिसिन पर यहाँ पर काफ़ी बिलीव करते हुए नज़र आ रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हुए नज़र आ रहे हो, हीलर्स के पास जाते हुए नज़र आ रहे हो.
इवन लाइक सम सॉर्ट ऑफ डॉक्टर, सम सॉर्ट ऑफ हीलर, इनके पास आप जाते हुए नज़र आ रहे हो, इनसे रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन लेते हुए नज़र आ रहे हो. आप खुद के लिए खुद डॉक्टर बन सकते हो, खुद एक हीलर बन सकते हो. दैट इज समथिंग विच आई सी हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर पहले कुछ जो ये ओरेकल्स हैं इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं. आई सी द फॉल्स पर्सन. Alright, then we have the thoughts card. फिर the child. Then we have the imprisonment card. Privileged lady. And the great fortune. Amazing. So pile number 3. I do feel that you're going to be very much connected to your inner self as well, your inner child as well. But ये बच्चा चालाक है, जैसे हर बच्चा चालाक है इनफैक्ट, क्योंकि बच्चे को पता है अगर मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊंगा तो मुझे टॉय ज़रूर मिलेगा. He or she knows how to get things done. They know it. So you also know how to get things done, but still you are still very much connected to your inner child in the month of October. बेफिक्र जो है, बेफिक्र बादशाह, सबसे बड़ा बेफिक्र बादशाह एक बच्चा. उसको किसी की फिक्र नहीं है कि मुझे ये काम करना है, वो काम है, नहीं, बेफिक्र बादशाह. So somehow you don't have so much of things going on. इस वजह से जो भी आप काम कर रहे हो काफ़ी परफेक्शन से करो. अगर आपके पास बहुत सारे काम होते तो परफेक्शन से नहीं हो पाते, तो होता कि जल्दी मैं कर दूँ. बट आई डू फील कि जो भी आप काम कर रहे हो काफ़ी परफेक्शन से कर रहे हो, बहुत क्रिएटिविटी के साथ कर रहे हो, दिल लगा के वो काम कर रहे हो, काफ़ी थॉटफुली वो काम कर रहे हो, काफ़ी थॉटफुली, काफ़ी क्रिएटिवली. अगेन चाइल्ड इज़ ऑल्सो क्रिएटिव. काफ़ी क्रिएटिवली, काफ़ी थॉटफुली वो आप यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, मन लगाकर जो भी काम है. और काम कम है या एक तरह से यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू गिव टू वन थिंग एट वंस. एक मल्टीटास्किंग इतना नहीं करते हुए नज़र आ रहे, एक चीज़ पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे. एंड दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली गुड. फॉल्स पर्सन का भी यहाँ पर कार्ड है विच आई रियली फील इज गिविंग यू दिस काइंड ऑफ, क्या कहते हैं, कॉशियस कर रही है आपको. दैट समटाइम्स जो चीज़ें जैसी दिखती है वैसी नहीं होती. हमारी आँखें बहुत धोखा देती है हमें, हमारी आँखें बहुत ज़्यादा धोखा देती है हमें. तो जो चीज़ अच्छी दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रही है, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी है. ऑलराइट, जस्ट एन इन्फॉर्मेशन हेयर फॉर यू. और हम कहते हैं कि मन की आँखें 1000 होती है. हम इंद्रा के बारे में भी कहते हैं, इंद्रा इज नोन एज 1000 आइड इन आवर वेदास. 1000 आइड, हजारों आंखें इंद्रा के पास. बिकॉज इंद्रा वॉज कॉट seeing someone having intercourse, so that person's husband was a rishi, and that rishi gave this curse to Indra that you will have 1000 yonis. और फिर उसके बाद Indra goes to Shiva, and then Shiva converts those 1000 yonis into 1000 eyes. ये कहानी है ऋग्वेदा में, मैं ये नहीं कह रही है सच है, पर ये कहानी है. तो इंद्रा यानी हमारी इंद्रियां, हमारी सारी इंद्रियां, ये जो आँखें हैं ये भी हमारी एक इंद्री है. बट उसी तरह हमारा मन जो है, मन के नैन 1000, ये एक गाना है, ये गीत है, मन के नैन 1000. ऐसे ये गीत नहीं है जो आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे कर लेनी चाहिए, इसमें मेरा फ़ायदा है. आप अपने मन को कई बार बुद्धू बनाने लग जाते हो, हम अपने मन को कई बार बुद्धू बनाने लग जाते हैं. पर मन को दिखता सब कुछ है, पता सब कुछ है, पर फिर भी वो चालाक बनता है इंद्रा की तरह. सो यहाँ पर विद दिस फॉल्स पर्सन हेयर, डोंट बी दिस फॉल्स पर्सन टू योर सेल्फ. खुद को पता है कि ये चीज़ गलत है,
बट फिर भी अगर आप वो चीज़ करते हो और फिर कहते हो अरे मेरे से गलती से होगी, मन को सब पता है कि आपने अपनी मर्जी से करा, आपको पता सब कुछ था, तो अपने आप को धोखा नहीं देना, अपने आप के लिए भी फॉल्स पर्सन नहीं बनना है, क्योंकि मन को सब कुछ पता होता है। सो एंड ऑल्सो विद दिस फॉल्स पर्सन, और हम मन की भी बात करें, मन एक बच्चे की तरह, एक चाइल्ड की तरह है। मन कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, एक जगह पर तो टिकता ही नहीं एक बच्चे की तरह। तो मन को बच्चे की तरह ही, उनकी बच्चे की तरह डील करो अपने मन के साथ। अपने मन को बार बार समझाओ बैठ के कि ये चीज़ ठीक नहीं है और ये चीज़ ठीक है। समझाना पड़ता है, वरना मन बच्चे की तरह कभी इधर कभी उधर हो जाता है। मन जो है एक हाइपर चाइल्ड की तरह है। सो उसको कंट्रोल करना, उसे अपनी बुद्धि से, अपनी विजडम से बार बार समझाना ज़रूरी है। एंड सर्पेंट ऑल्सो शोज विजडम। सो यूज योर विजडम, यूज योर इंटेलेक्ट टू मेक योर डिसीजंस, स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तभी जो है कई चीज़ों से आज़ादी हो पाएगी, तभी जो है उस ओवर थिंकिंग से आज़ादी हो पाएगी। अदरवाइज यू विल स्टे केज्ड in this overthinking का जाल जो आप खुद बुनते हो, that. So this is also the guidance. And then we have the privileged lady and great fortune. So direct message है, privileged lady और great fortune का काफ़ी सिमिलर कार्ड है। जैसे इस great fortune पर भी जो है एक लेडी बनी हुई है, यहाँ पर भी privileged lady यहाँ है। I mean in the month of October things are coming easy to you. मतलब जो गेन्स है, फाइनेंशियल गेन्स की बात करें, अगर हम जिन चीज़ों से आपको खुशी होती है उन चीज़ों की बात करें तो आपके पास ईजीली आती हुई नज़र आ रही है, ईजीली अवेलेबल होती हुई नज़र आ रही है। सो दैट इज़ हैपनिंग हियर फॉर यू। यहाँ पर और इंफॉर्मेशन, वी हैव करेज, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस, फैमिली. And then we have precognition, psychic ability, future vision. So I do feel that जैसे एक जो टाइगर एक्चुअली लायन है, लायनेस हमेशा हंट करती है, लायन हमेशा प्रोटेक्ट करता है। लायन ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड एज कम्पेयर टू लाइनस, बिकॉज लाइनस इज द ब्रेड विनर ही कहते हैं कि जो मतलब she goes out and hunts, whereas the lion just take care of the cubs, the kids. So actually lion is more family oriented. तो यहाँ पर आप काफ़ी courageous नज़र आ रहे हो, काफ़ी family oriented नज़र आ रहे हो in the month of October, and you don't take anyone's BS when someone talks about your family. All right. ये दोस्तों के रिगार्डिंग भी हो सकता है, मीनिंग कि अगर आपका कोई दोस्त आपकी फैमिली के बारे में कुछ कहता है तो यू वोंट लाइक इट वेरी मच, और आप काफ़ी फियर्स वे में उस पर्सन को जवाब देते हो, फिर दैट इज़ हैपनिंग. बट आई ऑल्सो सी एंगर कमिंग. आई डू सी लॉट ऑफ एंगर इनसाइड यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. एक बच्चे के अंदर भी बहुत एंगर होता है, गुस्सा होता है और चिड़चिड़ापन होता है. जब बच्चे के अकॉर्डिंग बात ना माने तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा करता है. सो दैट एनर्जी इज़ देयर. तो इस एनर्जी पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है. इस वाइल्ड एनर्जी पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है. ये गाइडेंस आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है. चाहे दूसरे पर्सन का वो कहने का भाव भी ना, और आप उसके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाओ. सो डोंट लेट दैट हैपन. डोंट गिव दिस पावर और डोंट गिव योर रिमोट कंट्रोल ऑफ इमोशंस टू अदर पीपल. फिर जब दूसरे पर्सन को आपने दे दिया रिमोट कंट्रोल तो फिर वो बटन दबाएगा गुस्से का, इरिटेशन का, और फिर आप उस वे से बिहेव करना शुरू कर दोगे. राइट? ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक नहीं है. तो अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने पास रखना, दैट्स इम्पोर्टेंट. देन वी हैव रिकग्निशन. आई मीन यस, अक्टूबर के मंथ में अगेन जस्ट लाइक दिस सर्पेंट एनर्जी and precognition energy, you have a lot of psychic ability yourself. You have a lot of psychic ability to yourself. और आप फ्यूचर को विजुअलाइज कर पा रहे हो. you are seeing your future. क्योंकि जो आपके प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर भी बनाती है. आपके पास्ट लाइफ कर्मा, इस लाइफ टाइम के पास्ट कर्मा, प्रेजेंट में जो आपके कर्मा से वो आपका फ्यूचर बना रहे हैं, वो आपकी डेस्टिनी बना रहे हैं. समहाउ जब आप अपने आज को संवारते हो, जब आप आज को अच्छा बनाते हो, ऑटोमेटिकली फ्यूचर अच्छा होने लग जाता है.
and somehow you have high hopes for your future, and it's not at all a bad thing, क्योंकि आप अपना आज अच्छा देख रहे हो, प्रेजेंट में आप प्रेजेंट हो, वन स्टेप एट अ टाइम ले रहे हो, तो आपकी जो साइकिक एबिलिटी है, साइकिक एनर्जी है, वो भी इंट्यूटिव एनर्जी है, वो भी आपका साथ दे रही है, और आप कंट्रोल्ड इमोशंस है आपके, इस वजह से भी आपका साइकिक एबिलिटी आपका साथ दे रही है। जो भी आप सोच रहे हो कि ऐसा होगा वैसा सच में होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए न्यूट्रल हो। मतलब दोनों जब हम रीडिंग करने बैठते हैं तो हम एक न्यूट्रल होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई भी एक टैरो रीडर रीडिंग करने बैठता है उसके लिए एक न्यूट्रल होना ज़रूरी है, ताकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन को ले पाए, गैदर कर पाए, पहचान पाए, फील कर पाए। उसी तरह आपका माइंड और मन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है, न्यूट्रल है, इस वजह से साइकिक एबिलिटी ज़्यादा है और आप फ्यूचर को देख पाओगे। दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर, एंड यू हैव हाई होप्स, यू आर पॉजिटिव अबाउट योर फ्यूचर, वो भी चीज़ यहाँ पर है। और इन्फॉर्मेशन, आई सी द गार्डियन एंजल फॉर यू, यू आर नॉट अलोन, येस यू आर नॉट अलोन, नेवर फील दैट यू आर अलोन, ऑल राइट, क्योंकि जस्ट लाइक मदर टेरेसा सेड कि जो सबसे बड़ी पावर्टी है इट इज़ ऑफ लोनलीनेस, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे साथ कोई नहीं है, वो सबसे बड़ी पावर्टी है। नेवर फील दिस, ऑल राइट, नेवर फील दिस, यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट एट ऑल अलोन। और जब भी आप ऐसा फील करने लगो आई एम लोनली, नो वन इज़ विद मी, स्टार्ट टू डू समथिंग फॉर द अदर पर्सन। घर वालों के लिए कुछ खाने को बनाओ, या फिर कोई चीज़ दूसरे पर्सन के लिए करो, दूसरे घर वालों, अगर घर से नहीं तो किसी और के लिए कोई चीज़ करो। व्हेन यू डू गुड थिंग्स फॉर अदर पीपल यू फील लव्ड नेचुरली, नेचुरल बात है। सो यू आर नॉट अलोन। Then I see spring, see your seed grow. So I mean such a beautiful card we have, spring का, see your seed grow. जो आपने बीज बोया अब वो ग्रो कर रहा है। जो भी आप चीज़ करोगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वो ग्रो करेगी, क्योंकि जो आप चीज़ करोगे और वो भी एक राइट इंटेंशन के साथ करोगे, अच्छे इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करोगे, और साथ में आप अपना उसके अंदर एनर्जी डाल रहे हो, वो चीज़ ग्रो करेगी ही करेगी। व्हेन यू गिव एनर्जी टू समथिंग इट ग्रोज, नेचुरल बात है। जब आप अपना 100% देते हो किसी चीज़ को और पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हो उस चीज़ पर, और उस प्रेजेंट में प्रेजेंट रहते हो काम करते हुए, वो चीज़ ग्रो ज़रूर करती है। तो यहाँ पर कोई किसी चीज़ की ग्रोथ यहाँ नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जिसके लिए आपने काफ़ी एफर्ट्स करे थे, जिसको लेकर आपका काफ़ी ध्यान लगा रहता था, वो चीज़ अब ग्रो करेगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। Then we have traveler here, move in a new direction. तो लिटरल ये ट्रैवल की भी इंडिकेशन दे रहा है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, और ये गाइडेंस भी है दैट इट इज़ फॉर सम ऑफ यू इट इज़ अ गाइडेंस कि आपको अब नई डायरेक्शन में मूव करना चाहिए अपनी लाइफ में, न्यू डायरेक्शन में, ये गाइडेंस है। अब ये न्यू डायरेक्शन करियर के बारे में हो सकती है, किसी रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकती है। यू नीड टू मूव ऑन टू अ न्यू थिंग और न्यू डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ करियर और इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, ये गाइडेंस है। देन वी हैव स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। सो एज द टाइम प्रोग्रेसेस, एज द टाइम चेंजेस, आपको अपने टैलेंट्स को, अपने काम को भी थोड़ा चेंज करने, बदलने की, उसके अंदर कंप्लीट बदलाव नहीं, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। और आपको अपने टैलेंट्स को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपनी कैपेबिलिटी पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ये मत सोचो वो पर्सन मेरे से बहुत अच्छा है, वो पर्सन मेरे से बहुत आगे निकल रहा है, या वो पर्सन मुझसे ये काम बेटर करता है। नहीं, आपकी अहमियत भी है, आप जो काम करते हो वो आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता, आपकी भी फुल अहमियत है। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल, ये भी गाइडेंस है। और थोड़ा सा अपने काम में थोड़ा एक डिफरेंट एक चेंज, छोटा मोटा बदलाव लेकर आना, ये भी ज़रूरी है। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, थोड़ा बदलाव की गाइडेंस भी है अपने रूटीन में, अपने काम में, थोड़ा बहुत चेंज थोड़ा ज़रूरी है। दैट्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बार बार जब हम कोई काम कर रहे होते हैं वो भी सेम वे में, तो हम भी बोर हो जाते हैं, राइट? और वो काम जो है इतना ज़्यादा
मन नहीं लगता फिर उस काम में, और जहाँ मन नहीं लगता वो काम फिर ग्रो नहीं कर पाता है. सो थोड़ा बहुत बदलाव लेकर आना वो ज़रूरी है ताकि आपका मन भी खुश रहे, बना रहे उस चीज़ में. दैट्स इम्पॉर्टेंट. चेंजिंग अ रूटीन एट्सेट्रा, ये गाइडेंस है. नेक्स्ट अप यहाँ पर डायरेक्ट मैसेजेस क्या है फॉर योर करियर, फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर पर्सनल लाइफ, हेल्थ. So I see the 7 of swords for you, pile number 3 in terms of career. So it is giving me the message कि जैसी चीज़ें दिखती है वैसी नहीं है. बैक स्टैबिंग और धोखा देना एक तरह से, दैट. और यहाँ पर भी फॉल्स पर्सन है, और ये वाला कार्ड मैं यहाँ पे ही रखने वाली थी. So yeah, like with the false persons, you need to be careful in your career, in your education, pile number 3. Careful, be careful, okay? Just like this lion, if something bad happens, don't jump on that person, don't lunge on that person and kill that person, don't do that. But what I'm saying is be careful, अपना बचाव करना ज़रूरी है. सो अपना आँख, नाक, सभी इंद्रियाँ खुली रखना, एक्टिव रखना, और अपने आप को भी बुद्धू नहीं बनाना है. ऑलराइट, अपने मन को समझाना है विजडम से. और यहाँ पर करियर में थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस पर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करो वो पर्सन धोखा दे. इन चीज़ों से थोड़ा संभल के रहना, करियर में लोगों से थोड़ा संभल के रहना है. देन वी हैव द 2 of wands फॉर योर finances. So I see that you are wanting to grow your business, or you want to get a new job जिसमें हाई पे हो. आप यहाँ पर देख ही रहे हो, अभी कोई एक्शन नहीं लिया आपने इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. आई सी कि आप देख रहे हो कि कौन सी चीज़ में मनी है, कौन सी चीज़ में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, आप अपने मनी को कैसे ग्रो कर सकते हो, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो. इन चीज़ों के बारे में आपके थॉट्स चल सकते हैं. पर अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके फैमिली का थॉट चल सकता है कि कहीं इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, सेविंग कहाँ करें, एटसेट्रा. ये चीज़ें जो है चलेगी मन में अबाउट हाउ टू ग्रो फाइनेंसेस और हाउ टू यूज़ आवर फाइनेंसेस इन मच बेटर वे. बजटिंग कैसे अच्छे से हम कर सकते हैं घर में, कैसे हमें कम बजट में हम ज़्यादा चीज़ें लेकर आ सकते हैं, कहाँ से लेकर आ सकते हैं. इन चीज़ों के बारे में सोच विचार यहाँ पर चलने वाला है. तो ये इन्फॉर्मेशन है. देन नेक्स्ट अप वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर रिलेशनशिप्स. यहाँ पर भी हमें एक लायन नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी लायन है. आई ऑल्सो फील पाइल नंबर 3, लॉट ऑफ यू हैव दिस, ऑफकोर्स द लियो एनर्जी. लियो तो एनर्जी है ही, सो है. साथ में मैनी ऑफ यू हैव दिस पूर्व भद्रपदा एनर्जी टू योर सेल्फ. पूर्व भद्रपदा एंड इवन चित्रा एनर्जी टू योर सेल्फ. चित्रा और पूर्व भद्रपदा एक्वेरियस और पाइसीज में होते हैं, और चित्रा जो है वो वर्गो और लीब्रा साइन में होते हैं चित्रा. सो दीज नक्षत्र्स कैन ऑल्सो बी काइंड ऑफ डोमिनेटिंग इन योर चार्ट. आपका सन, मून, राइजिंग, आत्मा कारक प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी इन दीज नक्षत्र्स. And of course the sign of Leo can also be dominant in your chart. With the King of Wands, I do feel that there is a lot of passion in terms of relationships. एक जैसे एक boost that you know what, I really love you, I really like you, I want to spend my whole life with you. मतलब extreme emotions. और ये extreme emotion love का है, तो साथ में गुस्सा भी एक extreme में आ सकता है. You can actually lunge on the other person. और मैं तभी आपको इधर भी कह रही थी, don't lunge, don't jump onto conclusions, because you will regret it later कि मैंने क्यों गुस्सा करा, मैंने क्यों कहा ये. फिर भूतकाल के भूत में फंसे रह जाते हैं, गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं. सो डोंट जंप ऑन टू कंक्लूजन्स. ये भी गाइडेंस है अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट करियर एज वेल, पीपल यू मीट इन करियर, दैट टू. But yes, in personal life with the King of Wands energy, you pile number 3, you're really passionate, you are feeling emotions एक high level पर. प्यार है तो बहुत प्यार है, गुस्सा है तो बहुत गुस्सा है, नाराज़गी है तो बहुत नाराज़गी है. मतलब extreme of emotions is something which I see for you in the month of October. तो इस
इस फायर को जो है, डिस्ट्रक्टिव फायर को या तो क्रिएटिव फायर में कन्वर्ट करो या फिर प्योरिफिकेशन की फायर में कन्वर्ट करो। जो आपके पास ये एनर्जी है इसको राइट डायरेक्शन में लगाना ज़रूरी है। यू आर फीलिंग एक्सट्रीम इमोशंस हेयर और यू आर बीइंग एक्सट्रीमली इमोशनल हेयर इन टर्म्स ऑफ फैमिली लव रिलेशनशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप। ये एक्सट्रीमिटी यहाँ नज़र आ रही है। देन वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज फॉर योर health, for your mental health, physical health. 9 of swords is definitely showing me stress, anxiety, specifically रात को ये चीज़ें होना, you know। और ये क्यों होती है? क्योंकि अगेन पूरे दिन में जो आपने करा उसकी वजह से ये होता है। अगर पूरा दिन आप फ़ोन पर लगे रहे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने और सोशल मीडिया के बहुत करीब रहे, नेचुरल सी बात है आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपने आप को कब दूसरे लोगों की लाइफ से कंपेयर करने लगे। यू वोंट इवन रियलाइज दीज थिंग्स। फिर रात को फिर कहते हो कि नींद नहीं आती है, क्योंकि इतना ज़्यादा माइंड आपने भर दिया है इन चीज़ों से, तो नींद कैसे आएगी? माइंड में वो चीज़ें चलती रहेगी। और एंड व्हेन योर स्लीप इज़ डिस्टर्ब्ड, योर होल स्केड्यूल इज़ डिस्टर्ब्ड, your personal and your professional life is disturbed। तो स्लीप पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। और स्लीप तभी इम्प्रूव होगी जब आप सोशल मीडिया को कट करते हो अपनी लाइफ से, कंपेयर करना बंद करते हो दूसरे लोगों को अपने आप से, अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करोगे तो नींद आएगी रात को, अदरवाइज नहीं। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज डेफिनेटली गिविंग मी द मैसेज कि हाँ स्लीपलेस नाइट्स है। गाइडेंस इज जो मैंने अभी आपको बताई। ऑल राइट, कटिंग ऑफ दीज लीकेज ऑफ एनर्जी, इंस्टाग्राम, इवन एट टाइम्स यूट्यूब ऑल्सो, बट इंस्टाग्राम बहुत क्विक है, हम इंस्टेंटली स्क्रॉल करते हैं, क्विकली स्क्रॉल करते हैं। पिंटरेस्ट, ये चीज़ें, तो जब हम बहुत फास्ट चीज़ें करते हैं तो हमें नींद आनी कम हो जाएगी, स्ट्रेस इंक्रीज होगा। तो एक स्लो लाइफ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्लो लाइफ, एक चीज़ पर फोकस करो। हीलर का कार्ड है तो आप इस चीज़ को हील कर सकते हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इस जो भी चीज़ की हमने बात की, इस चीज़ को यू कैन हील इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, पर एफर्ट करना पड़ेगा, स्लो लाइफ पर ध्यान देना पड़ेगा। दैट्स द गाइडेंस। यहाँ पर आपके लिए मैं 3 कार्ड्स पुल आउट करूँगी एंड आप अपने 3 सवाल रेडी करो, क्योंकि जो इस डेक में आंसर्स है वो येस नो भी हो सकता है, या फिर सम गाइडेंस कैन बी देयर। तो आपको या फिर कोई टाइम बता सकती है एंजल्स आपको अपने सवाल के बारे में। तो अपने सवाल रेडी रखो, 3 सवाल, उन 3 सवाल के यहाँ पर आपको जवाब मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे, येस नो में या कोई टाइम में या कोई गाइडेंस। सो पॉज भी आप कर सकते हो। ऑल राइट, सो आई होप आपके तीनों क्वेश्चंस रेडी हो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कम्युनिकेट क्लियरली। कहीं ना कहीं जो आपने सवाल पूछा शायद आप ही उसके बारे में क्लियर नहीं हो, और अगर सवाल ही आपका क्लियर नहीं है आपके मन में तो उसका जवाब भी अनक्लियर है ऑटोमेटिकली, राइट। सो यू नीड टू क्लियर योर माइंड हेयर फर्स्ट। जो भी आपका पहला क्वेश्चन था उसको आपने सबसे पहले क्लियरली सोचना है उस सवाल को, ऑल राइट, क्लियरली। और अगर क्लियर सवाल अब सोच लिया है, उसका जवाब कहीं ना कहीं आपके पास ऑलरेडी है, आपकी विजडम के पास ऑलरेडी, आपकी बुद्धि के पास ऑलरेडी है। और पर कहीं ना कहीं मन उसको मानने को तैयार नहीं है, उस जवाब को। ये भी चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट अप वी हैव नो नीड टू वरी। तो जो भी आपका सेकेंड क्वेश्चन था उसके बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं, वो चीज़ आपकी फेवर में होगी। ये यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। जो आपका तीसरा सवाल था उसका आंसर है लिसन टू योर इंट्यूशन। सो यहाँ पर आपके लिए येस नो आंसर्स नहीं है, बट एक्चुअली लाइक येस नो तब होता है जब आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या होगा। यहाँ पर आई रियली फील पाइल नंबर 3, आपको सभी जो आपने क्वेश्चंस पूछे उन सभी के जवाब पता है ऑलरेडी, ऑल राइट। इस वजह से यहाँ पर
जो स्पिरिट है वो कह रही है यू ऑलरेडी नो द आंसर, नो नीड टू वरी, लिसन टू इंटुइशन। तो पाइल नंबर 3 जो आपका तीसरा सवाल भी था, आपकी इंटुइशन का जवाब, आप इंटुइटिवली उसका जवाब जो हो आपको पता है ऑलरेडी। योर इंटुइशन, योर साइकिक एबिलिटी इज ऑलरेडी वेरी हाई। सो आपकी इंटुइशन आपको राइट गाइड करे उसके बारे में। So this is the information for you, pile number 3. Do write angel blessings in the comment section. Do let me know how this reading resonates with your future plans for the month of October and how you feel about this reading, and do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these bracelets are very much available on my website. And yes, again the link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.